जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको महाकाली महाविजय कवच के बारे में जानकारी देने वाले हैं। साधकों, भगवती महाकाली 10 महाविद्याओं में से एक प्रमुख महाविद्या शक्ति और काली कुल की अधिष्ठात्री हैं, जिन्हें सृष्टि की मूल शक्ति कहा गया है। इन्हीं से प्रकृति उत्पन्न है, इन्हीं में समाहित है। भगवान शिव की अर्धांगिनी महाकाली महारुद्रा इन्हीं को कहा गया है। समस्त महाविद्याएं, समस्त शक्तियां इन्हीं का ही विस्तार और स्वरूप मानी गई हैं। यह वह मूल विद्या है जो इस ब्रह्मांड में सब कुछ दे सकने में समर्थ है। केवल यही वह महाविद्या है जिसको शांत करने के लिए शिव को भी पैरों के नीचे आना पड़ता है। यही वह शक्ति है जिनके निकलने पर शिव भी सब हो जाते हैं। अगर शिव से यह शक्ति निकल जाए तो शिव भी सब समान हो जाते हैं। इतनी अभाव शक्ति है यह। इनके बिना किसी शक्ति की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब यह एकमात्र शक्ति है जो सारे रास्तों को अकेले खोल सकने में समर्थ होती है। जहाँ सभी महाविद्याओं का किसी कार्य विशेष में प्रभाव कम पड़ता है, तब उनके साथ काली को ही संयुक्त करना पड़ता है। मान लीजिए तारा की कोई साधना कर रहे हैं, बंगलामुखी साधना कर रहे हैं। बंगलामुखी साधना से आप शत्रुओं के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, लेकिन जब शत्रु अति भयंकर हो तब काली को संयुक्त करना पड़ता है। तो काली बगलामुखी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के शत्रु का संहार होता है। अर्थात जिस भी शक्ति के प्रभाव को बढ़ाना हो, उस शक्ति के साथ में काली के हींग बीज मंत्र को संयुक्त कर दीजिए। इन्हीं से सृष्टि उत्पन्न होती है और इन्हीं में विलीन हो जाती है। सभी महाविद्याओं का कार्य क्षेत्र सृष्टि उत्पत्ति से पालन और विभिन्न समस्याओं का निवारण तक है, किंतु भगवती काली ही वह है जो पुनः उत्पन्न कर सकती है, कर्मानुसार स्थान दे सकती है। यहाँ तक कि केवल यही इस भावसागर से मुक्त भी कर सकती है। अर्थात केवल यही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो मोक्ष प्रदान कर सकती है। यही मूलाधार की अधिष्ठात्री भी है, जिसके बिना न जीवन उत्पन्न हो सकता है, न सृष्टि हो सकती है। इन्हीं सब कारणों से तांत्रिक समुदाय में मूल उपास्या के रूप में यही शक्ति होती है। चाहे वैदिक ग्रंथ हो, शास्त्र हो, तंत्र हो, तांत्रिक ग्रंथ हो, बौद्ध हो, जैन हो, अथवा कोई भी साधना हो, पद्धति हो, शास्त्र हो, काली हर जगह उपस्थित होती है। स्वरूप और नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु काली की उपस्थिति अनिवार्यता होती ही है वहाँ पर। यह पौराणिक ग्रंथ मार्कंडेय पुराण, जिसको दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है, कि सप्तशती में दुर्गा के स्वरूपों में भी है, जिन्हें वैष्णव, वैदिक और तांत्रिक सभी मानते हैं। यह ब्रह्म पुराण के 10 महाविद्याओं में भी है, जो तंत्र का मूल ग्रंथ में से एक माना गया है। यह सभी आगमों में भी उपस्थित है, तो इनके बिना निगम भी अधूरे हैं, आगम भी अधूरे हैं। इनकी उपस्थिति वेदों में भी है, तो ज्योतिष में भी है। तंत्र में तो आवश्यक रूप से ही माना गया है। अगर तंत्र से देवी निकल गई तो फिर सब कुछ समाप्त हो गया। तंत्र की शुरुआत भी इन्हीं से है, अंत भी इन्हीं से है। अन्य महाविद्याएं अथवा दुर्गा के अन्य स्वरूप एक दूसरे के मूल ग्रंथों में कम मिलते हैं, पर काली हर जगह अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है। इसी से इनके प्रभाव को समझा जा सकता है। इनके बिना कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती है, क्योंकि कुंडलिनी इन्हीं के अधीन और इन्हीं के क्षेत्र में सक्रिय होती है। इनकी सक्रियता के बिना न कुंडलिनी सक्रिय हो सकती है, न ही जीव कार्यरत रह सकता है, और ना ही वह कोई सृष्टि अर्थात संतान ही उत्पन्न कर सकता है। यही श्यामा रूप में पूजित होती हैं, यही कामाख्या रूप में पूजित होती हैं, यही दुर्गा रूप में पूजित होती हैं, और यही महाकाली श्री विद्या रूप में भी पूजित होती हैं। यह श्री विद्या के साथ संयुक्त होने पर श्यामा सुंदरी हो जाती हैं, और रुद्र के साथ जुड़कर रुद्रकाली महाकाली हो जाती हैं। महाकाली यंत्र माता काली का निवास माना जाता है, जिसमें वह अपने अंग विद्याओं, शक्तियों, देवों के साथ निवास करती हैं। अतः यंत्र के साथ इन सब का जुड़ाव और सानिध्य प्राप्त होता है। त्रिकोण इन्हीं का यंत्र माना गया है, जिसके बिना किसी महाविद्या का यंत्र बनता ही नहीं है। अर्थात यह सभी में आवश्यक रूप से जुड़ी हुई होती हैं, उपस्थित होती हैं। कोई भी त्रिकोण स्वतंत्र रूप से इन्हीं को व्यक्त करता है, जबकि यही त्रिकोण आपस में संयुक्त होकर अन्य महाविद्याओं को प्रकट करने लगता है। काली यंत्र के अनेक उपयोग माने गए हैं। यह धातु अथवा भोजपत्र पर बना हो सकता है। पूजन में धातु के यंत्र का ही अधिकतर उपयोग होता है, पर सिद्ध व्यक्ति से प्राप्त भोजपत्र पर निर्मित यंत्र बेहद प्रभावशाली होता है, अत्यधिक कारगर होता है।
धारण हेतु भोजपत्र के यंत्र को धातु के खोल में बंद कर उपयोग करते हैं। साधकों, जब व्यक्ति स्वयं साधना करने में सक्षम ना हो तो यंत्र धारण मात्र से उसे समस्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं। भगवती काली की कृपा से व्यक्ति की सार्वभौम उन्नति होती है, शत्रु पराजित होते हैं, सर्वत्र विजय मिलती है, मुकदमों में विजय मिलती है, अधिकारी वर्ग की अनुकूलता प्राप्त होती है, शत्रु का विनाश होता है, चहुं ओर कीर्ति स्थापित होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के आभा मंडल में परिवर्तन होने से लोग आकर्षित होने लगते हैं, व्यक्ति की छवि सुधरने सी लगती है, प्रभावशीलता बढ़ जाती है, वायव्य बाधाओं से सुरक्षा होती है, तांत्रिक क्रियाओं के समस्त प्रभाव समाप्त होने लगते हैं, अभूतपूर्व सम्मान प्राप्त होने लगता है, वाद विवाद में सफलता प्राप्त होती है, वाद प्रतियोगिताओं में असीम सफलता प्राप्त होती है, सफलता बढ़ती जाती है, किसी भी आभिचार का प्रभाव अपने आप कम होता जाता है, छोटे मोटे टोटके नज़र प्रभावित नहीं कर पाती है, आकर्षण वशीकरण का प्रभाव बढ़ता जाता है, किसी भी साधना उपासना में होने वाली त्रुटि का दुष्प्रभाव रुकता है, वायव्य आत्माओं और बाधाओं का शरीर पर प्रभाव कम हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है। यह समस्त प्रभाव यंत्र धारण से भी प्राप्त होते हैं और साधना से भी प्राप्त होते हैं। साधना से व्यक्ति में स्वयं यह शक्ति उत्पन्न होती है कि वह यंत्र को निर्माण करके खुद उस पर साधना करके उस यंत्र के माध्यम से अपने समस्त कष्टों का निवारण कर सके। यंत्र धारण करने से यंत्र के कारण यह उत्पन्न होता है। अतः आज के समय में यह साधना अथवा यंत्र धारण बेहद उपयोगी है। साधकों, जो लोग शत्रु विरोधों से परेशान हैं, अधिकारी वर्ग से परेशान हैं, है ना, वायवीय बाधाओं से परेशान हैं, नवग्रह पीड़ा से पीड़ित हैं, जिनके कार्य क्षेत्र में खतरे की संभावना, दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है, स्थायित्व का अभाव है, बार बार स्थानांतरण होता रहता है, परेशान हो चुके हैं, थक से गए हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं, ऊर्जा उत्साह की शक्ति की कमी है, जिन्हें बहुत लोगों को नियंत्रित करना होता है, उनके लिए यह अति उपयोगी माना गया है। जो लोग बार बार रोगों से परेशान हो जाते हैं, असाध्य और लंबी बीमारी से लगातार पीड़ित हैं, बीमारी है परंतु स्पष्ट कारण का पता नहीं चल पाता है, कोई अंग ठीक से कार्य न करता हो, स्वास्थ्य कमजोर हो, नपुंसकता हो गई हो अथवा स्त्रियों में जन्य समस्या हो गई हो, डिंभ बनने की समस्या हो गई हो, कमर जांघ हो, हड्डियों की समस्या हो गई हो, मोटापे से परेशान हो, आलस्य से परेशान हो, डिसिप्लिन नहीं बना सकते हैं, कहीं मन नहीं लगता है, चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है। साधकों, आपको अगर ये समस्त समस्या हैं तो आपको पूर्णिमा अमावस्या को डिप्रेशन अथवा मन का विचलन होता है या उस दिन बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं, मंगल शनिवार को आप ब्रह्मचर्य को तोड़ देते हैं, गंदे विचार आते हैं, इस लोगों को काली यंत्र अवश्य धारण करना चाहिए, जिन्हें हमेशा बुरा होने की आशंका बनी रहती है, खुद अथवा परिवार के अनिष्ट की संभावना प्रबल दिखती है, अकेले में भय लगता हो, बुरे स्वप्न आते हों, कभी महसूस होगी कमरे में आपके अलावा कोई और भी टहल रहा है किंतु नज़र नहीं आ रहा है, कभी लगे कोई छू रहा है अथवा पीड़ित कर रहा है, कभी कोई लगे गुप्तांगों को छू रहा है, कभी कोई लगे आभासी व्यक्ति बैठा हुआ है, दिख रहा है, सोते हुए कोई आपको दबा रहा है, कोई गला दबा रहा है, सोते हुए बिस्तर हटा रहा है, कपड़े हटा रहा है, किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है किंतु वह दिखाई नहीं दे रहा है, अथवा स्वप्न या निद्रा में ऐसा हो कि आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं या कोई आपके साथ बना रहा है, आपका रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, बार बार स्वप्न में कोई स्त्री पुरुष दिखे जिससे दिक्कत महसूस हो, आय के स्रोतों में उतार चढ़ाव से परेशान हो गए हो, ऐसा लगता हो किसी ने आभिचार किया हो, या लगे कोई अपना या बाहरी अनिष्ट चाहता है, तो चाहिए ऐसे व्यक्तियों को भगवती काली की साधना करना, आराधना पूजा करना चाहिए कि साथ में सिद्ध साधक से बनवाकर काली यंत्र चांदी के ताबीज में धारण करे। यदि साधना उपासना ना कर सके तो भी कवच अवश्य पहनना चाहिए। साधकों, यदि आप में हीन भावना है, आलस्य है, चंचलता की कमी है, दब्बू स्वभाव है, हर कोई आपको दबाना चाहता है, क्षमता में कमी है, पौरुषता में कमी है, शुक्राण में कमी है, यौन सुख पूर्ण प्राप्त ना कर सकते हो, स्तंभन का अभाव हो, खुद को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है, किसी के सामने बात कहने में हिचकिचाते हैं, शारीरिक कमजोरी है, स्त्रियों में मासिक गड़बड़ी रहती है, मूत्र रोग होता है, बार बार इन्फेक्शन आदि यौनांग में हो जाते हैं, यौनोक्षा में कमी रहती है, कभी यौनोक्षा में अति हो जाती है, डिंब की समस्या अधिक हो जाती है, बांझपन हो जाता है, रक्ताल्पता हो जाता है या अधिक रक्त बहता है, अतिरज मानसिक रोग हो जाता है, तनाव है, हिस्टीरिया है, पागलपन है, मानसिक बाधाएं हैं,
फोबिया है, भूत प्रेत की बाधाएं हैं, किसी ने कुछ करा दिया है, चिंता, अनहोनी की आशंका हो, भय महसूस हो, प्रलाप हो रहे हों, हिंसक प्रवृत्ति जाग आती हो, कभी कभी किसी को मार डालें, ये कर दें, वो कर दें, कभी कभी कायरता जागृत हो जाती हो कि सबसे डर लग रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हीन भावना जागृत हो जाती हो खुद के लिए, किसी दूसरे के लिए, कमर में दर्द हो, कमर की हड्डी में दर्द हो, आवाज़ आए, हड्डियों के चरचराने की आवाज़ आए, जांघों और नसों की समस्या उत्पन्न हो, कमर का हिस्सा अधिक मोटा हो जाए जबकि जांघ पतले हो जाएं, आलस्य रहे, पसीने की गंध तेज हो, कभी अकेले महसूस होने के साथ साथ लगे कि कोई और भी हो रहा है, कभी सोए हुए किसी अदृश्य शक्ति की अनुभूति हो, स्पर्श लगे, स्त्रियों को खासकर, या समझें कि मूलाधार विकृत है अथवा कमज़ोर है। इसका एकमात्र कारण है कि आपका ये तो मूलाधार किसी ने विकृत कर दिया है या कमज़ोर कर दिया है, या भगवती काली रुष्ट हैं अर्थात उनकी ऊर्जा की कमी है। कुंडली में शनि प्लस शुक्र प्लस बुध की स्थिति अच्छी नहीं है अथवा वह समस्या उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति में काली का यंत्र धारण करना अत्यधिक लाभदायक होता है। साधकों, यंत्र निर्माण काली साधक द्वारा ही हो सकता है। इसकी शक्ति साधक की शक्ति पर निर्भर करती है। यंत्र निर्माण के बाद इसकी तांत्रोक्त प्राण प्रतिष्ठिता आवश्यक होती है क्योंकि काली तंत्र की शक्ति है। इसके बाद इसका अभिमंत्रण काली के मूल मंत्र से होता है। अभिमंत्रण के बाद हवन आवश्यक होता है। हवन के बाद इसी हवन के धुएं में चांदी के कवच में यंत्र को भरकर धूपित भी किया जाता है। यहाँ साधक विशेष की जानकारी के अनुसार कवच में काली की ऊर्जा से संबंधित वस्तुएं भी भरी जाती हैं, जैसे हम विशिष्ट जड़ी बूटियाँ जो हमारे काली अनुष्ठान के समय अभिमंत्रित की जाती हैं, इस यंत्र के साथ हम रखते हैं। हवन भस्म इसमें रखते हैं। यंत्र आदि पूर्ण अभिमंत्रित है तो बेहद शक्तिशाली हो जाता है। इसका परीक्षण उच्च स्तर का साधक कर सकता है अथवा जिन्हें भूत प्रेत जैसी समस्या हो उसके हाथ में रखते ही इसका प्रभाव उससे मालूम होने लगता है। साधकों, यंत्र कवच का निर्माण मात्र काली का सिद्ध साधक ही कर सकता है क्योंकि काली तंत्र की देवी है और यंत्र निर्माण में तंत्रोक्त पद्धति का ही प्रयोग होता है। सामान्य कर्मकांडी अथवा साधक इसे नहीं बना सकता, न ही किसी अन्य महाविद्या अथवा देवी देवता का साधक इसे निर्मित कर सकता है। देखिए, अगर आपको यह कवच चाहिए, इसकी आवश्यकता भी आपको पड़ेगी और आवश्यकता पड़ती ही है। कैसे ले सकते हैं इसकी जानकारी हम आपको देंगे। यंत्र कवच धारण करने से लाभ क्या होता है, सुनिए। महाकाली की कृपा से व्यक्ति की सार्वभौम उन्नति होती है, स्थायी संपत्ति में विशेष वृद्धि होती है, स्थावर संपत्ति विषयक मामलों में विशेष सफलता मिलती है। साधकों, शत्रु पराजित होने लगते हैं, शत्रु की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका स्वयं विनाश होने लगता है, मुकदमे में विजय मिलती है, वाद विवाद में सफलता प्राप्त होती है, सर्वत्र विजय का मार्ग प्रशस्त होता है, मुकदमों में विजय मिलती है, वाद विवाद में सफलता मिलती है, कर्मचारी वर्ग की अनुकूलता प्राप्ति होती है, व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ता है, सम्मान प्राप्त होता है, तेज बढ़ता है, आभा मंडल की नकारात्मकता शक्ति समाप्त होती है, शरीर का तेज बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा का विलय होता है, व्यक्ति में मानसिक चिंता, विचलन, डिप्रेशन से बचाव होता है, राहत मिलती है। साथ ही साथ जिनको पूर्णिमा अमावस्या के दिन मानसिक विवेचन होता है, उनके मानसिक विचलन में कमी आ जाती है, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। किसी आभिचार, किसी ने तंत्र किया हो, किसी ने कोई मारण किया हो अथवा किसी आत्मा आदि द्वारा शरीर को कष्ट मिल रहा हो, उससे भी बचाव किया जाता है। पारिवारिक सुख बढ़ता है, दाम्पत्य सुख बढ़ जाता है, पौरुषत्व अथवा काम क्षमता में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन की संतुष्टि बढ़ जाती है, संतुति का लाभ होता है, नौकरी, व्यवसाय, कार्य में स्थायित्व प्राप्त होता है, व्यक्ति के आभा मंडल में परिवर्तन होने लगते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, प्रभावशीलता बढ़ जाती है, वायव्य बाधाओं में सुरक्षा होती है, पहले से कोई प्रभाव हो तो क्रमशः धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, भविष्य की किसी संभावित क्रिया से सुरक्षा मिलती है, किए कराए टोने टोटके की शक्ति क्रमशः क्षीण होते हुए समाप्त होती है, परीक्षा, प्रतियोगिता आदि में सफलता बढ़ जाती है, हीन भावना में कमी आती है, खुद पर विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास की अपूर्ण क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, उत्साह ऊर्जा में वृद्धि होती है, भूत प्रेत वायव्य बाधाओं की शक्ति क्षीण होती है क्योंकि इसमें से निकलने वाली सकारात्मक तरंगें नकारात्मक ऊर्जा का हास करते हुए उनको समाप्त करती हैं और आपके समस्त कष्टों के बंधन को धीरे धीरे खोलने लगती हैं। उग्र देवी से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं और सहारक के पास आने से कतराती हैं।
किसी वायव्य बाधाओं का प्रभाव शरीर से कम होता जाता है। मांगलिक पारिवारिक कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। ग्रह बाधाओं का प्रभाव कम होता है। शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव की शक्ति क्षीण होने लगती है। नपुंसकता, स्त्रियोचित समस्या, काम उत्साह में कमी, कार्यक्षमता में कमी दूर होती है। यदि बंधन आदि के कारण संतानहीनता है तो बंधन समाप्त होता है। संतति का लाभ प्रदान होता है। बढ़िया संतान प्राप्त होती है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव बढ़ने से आत्मबल और कार्यशीलता में वृद्धि होती है। कोशिका क्षय की दर कम हो जाती है। आलस्य प्रमाद का ह्रास होता है। व्यक्ति की सोच में अमूलचूक परिवर्तन आता है। उत्साह में वृद्धि होती है। नया जोश उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति के सामने जाने पर सामने वाला प्रभावित हो जाता है और उसका विरोध क्षीण होता है। पारिवारिक कलह विवाद कम हो जाता है। लोगों पर आकर्षक शक्ति युक्त प्रभाव पड़ता है। घर परिवार में स्थित नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति क्षीण होती है, जिससे उसका प्रभाव कम होने लगता है। पारिवारिक सामंजस्य में वृद्धि होती है। जांघों, कमर के दर्द, नसों अथवा हड्डियों की समस्या, लकवा अथवा किसी अंग की कम क्रियाशीलता में सुधार होता है। मोटापे की समस्या, प्रमाद, आलस्य, उत्साह में कमी, साहस में कमी से राहत मिलती है, वृद्धि होती है। स्थान दोष, मकान दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष का प्रभाव व्यक्ति पर से कम होने लगता है, क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होने लगता है उस व्यक्ति में जो धारण करता है महाकाली के कवच को। मूलाधार की विकृति समाप्त हो जाती है। जो कमी थी उसका प्रभाव क्रमशः सुधरने लगता है। इसकी अति सक्रियता अथवा कम सक्रियता से उत्पन्न दोषों में सुधार होता है। यंत्र के साथ जुड़ी भगवती की ऊर्जा व्यक्ति के बिना कुछ किए ही उसके मूलाधार को प्रभावित करके उसका सुधार कर देती है। मूलाधार के दोष से आ रही किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक परेशानी में सुधार होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलने लगता है और नकारात्मकता खटने लगती है। सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। नकारात्मकता के हटने से उसका आभामंडल तेजस्वी बनता है, वह निखर कर सामने आता है। यह समस्त प्रभाव यंत्र धारण से भी प्राप्त होते हैं और इसकी साधना से भी प्राप्त होते हैं। साधकों, यंत्र में उसे बनाने वाले साधक का मानसिक बल, उसकी शक्ति से अवतरित और प्रतिष्ठित भगवती की श्री पारलौकिक शक्ति भी होती है, जो वह संपूर्ण प्रभाव प्रदान करती है जो साधना में प्राप्ति होती है। अतः आज के समय में काली की साधना अथवा यंत्र धारण बेहद उपयोगी है, किंतु धारणी यंत्र का यदि उपयुक्त लाभ प्राप्त करना हो तो कम से कम 21,000 मूल मंत्रों से अभिमंत्रण और उपयुक्त मुहूर्त में विधिवत तांत्रिक विधि से प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। अन्यथा मात्र रेखाएं खींचने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि उन रेखाओं में भगवती को प्रतिष्ठित न किया जाए, उपयुक्त शक्ति न प्रदान की जाए। साधकों, महाकाली महाविजय कवच ताबीज की प्राप्ति आप हमसे कर सकते हैं। आपको नंबर मिल जाएगा। चूँकि हम मूलतः महाकाली के साधक हैं, यंत्र निर्माण और कवच निर्माण पूर्णतः तांत्रोक्त पद्धति से हमारे यहाँ किया जाता है। देखिए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, समस्त दिक्कतों का आपको प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इसके 2 कॉस्ट हैं। देखिए, 2 राशियां हैं जिसमें आप इसको बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। एक तो है 7100 का यंत्र, दूसरा है 11,000 का। ठीक है, 7100 और 11,000 2 प्रकार के यंत्र हैं और दोनों में अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही यंत्र हैं और दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। एक में महाकाली के मूल रूप से बीजानुमत भी किया जाता है 7100 में, और वहाँ पर हम कुछ सुविधाओं को ऐड करके और कुछ चीज़ों को वहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि महाकाली की हम प्रथमा स्वरूपा को अभिमंत्रित करते हैं, तांत्रिक पद्धति से सिद्ध करते हैं। लेकिन जो 11,000 का है उसमें हम महाकाली के बीज के साथ साथ में महाकाली महाविद्या का भी समावेश करते हैं और वहाँ पर माता काली को तांत्रोक्त विधि से प्रतिष्ठित करते हैं। तो साधकों, अगर किसी को चाहिए वो यंत्र, दावा करता हूँ मैं 7100 और 11,000 2 यंत्र के चार्ज हैं। आप इसे हमारे संस्थान को पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, अपना एड्रेस भेज सकते हैं, यंत्र आपके पास तक पहुंच जाएगा। आपको जो नियम बताया जाए उस नियम का पालन करना अति आवश्यक है। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ यथावत समझ में आ गया होगा। एक वीडियो और आने वाला है बहुत जल्द, जो हमसे 1-2 बहनों ने पूछा है, हमारी माताओं ने पूछा है, हमारी बेटियों ने पूछा है कि किस प्रकार से पता चले कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई जिन्न वगैरह है, भूत वगैरह है, कोई बाहरी शक्ति है तो कैसे जानकारी लें। इसकी भी जानकारी हम देंगे। एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे 5-10 मिनट का, 5-6 मिनट में ही सारी चीज़ों को समझा देंगे। देखिए, माताएं ही हैं हमारी, सब बहन बेटियां ही, जितनी भी उम्र की ही क्यों ना हो, माता आदिशक्ति की स्वरूपा मानी जाती हैं सब, इसलिए सब हमारी बहन बेटियां ही हैं, माता ही हैं। तो उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप यंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिष्ठित यंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संस्था को हमसे संपर्क करके
पहले अपना कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए। उसके आधार पर हम आपको यंत्र दे देंगे कि आप 7100 वाला चाहिए कि आपको 11000 वाला चाहिए। उसके बाद आप यंत्र को हमारे संस्थान में पैसे भेज करके, स्क्रीनशॉट भेज करके, अपना एड्रेस भेज करके, अपना नाम भेज करके, अपनी कुंडली भेज करके आप हमसे यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ यथावत समझ में आ गया होगा। महाकाली आप पर संपूर्ण कृपा बरसाएंगी। जो कोई यंत्र खरीदेगा उस पर उनकी असीम कृपा होगी और उनका समस्त परिवार बिल्कुल सुखी समृद्ध होता जाएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ कि आप सभी अपने कार्य क्षेत्रों में सफल होंगे माता के महाकाली के कवच को धारण करके मैं आपसे विदा मांगता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।